दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं मोहन कार्की और मेरे साथ में हैं यहाँ पर हर्षिता बिष्ट। हर्षिता पेंटिंग को अपना व्यवसाय बनाकर इससे आयवर्धन के साथ साथ विलुप्त होती चित्रकला को आयाम देने के काम में जुटी है। हर्षिता, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप अपना परिचय दें ताकि लोग आपके बारे में जान सकें, आपको पहचान सकें। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता बिष्ट है। मैं उत्तराखंड के मुक्तेश्वर के प्यूड़ा गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और अपनी कला के माध्यम से कुमाऊनी संस्कृति को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है और वर्तमान में मैं मास्टर ऑफ फाइन आर्ट कर रही हूँ। मैंने अपना खुद का बिजनेस कुमाऊनी चित्रकला संग्रह शुरू किया है, जिसमें मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से कुमाऊनी संस्कृति को प्रस्तुत करती हूँ। ऐपण विधा का उपयोग हमने देखा कि अधिकतर महिलाएं ही करती हैं और पुरुष इसमें कम इन्वॉल्व होते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। क्या कुछ बोलना चाहेंगी? ऐपण विद्या का उपयोग अधिकतर महिलाएं ही करती हैं। कहीं ना कहीं ऐपण की जो शुरुआत है वो महिलाओं ने ही करी है। महिलाएं अपने घर में, धार्मिक स्थलों में और तीज त्योहारों में जो है ऐपण का इस्तेमाल करती थी और करती आई हैं। यह हमारी जो है संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है। इसलिए महिलाएं ऐपण को अधिकतर इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वह उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। आपको ऐपण कहें या फिर पेंटिंग का शौक कब से लगा और कहाँ से शुरू हुआ? कोई वजह होगी कि आपको लगा होगा कि मुझे पेंटिंग करना चाहिए। मेरा ऐपण बनाने का शौक़ जो है वो दादी से आया है। उन्होंने मुझे ऐपण बनाना सिखाया और मुझे इसके लिए प्रेरित किया। जब मैं स्कूल में थी तो मेरी आर्ट टीचर ने मुझे पेंटिंग बनाना सिखाया। उन्होंने मुझे विभिन्न तरीके के रंगों के बारे में सिखाया और मुझे अपनी कला को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्यम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपने पेंटिंग को अपना आय का जरिया बनाने की ठानी है, तो ये कैसे शुरू हुआ? मैं चाहती तो मैं नौकरी कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी कला को चुना क्योंकि एक जो कलाकार है वो एक परिंदे की तरह होता है। अगर आप उसे कैद करने की कोशिश करेंगे तो वो खुश नहीं रहेगा और ना ही वो उड़ पाएगा। तो इसी तरीके से कलाकार भी होता है। वो जितना फ्री रहता है, वो जितना अपने मन मुताबिक काम करता है, वो उतना अच्छा कर सकता है। तो इसीलिए मैंने अपने बिज़नेस जो कि कला से संबंधित ही है, कुमाऊनी चित्रकला संग्रह, मैंने इसे चुना। मेरे इस कदम में मेरे जैसे और भी लोग जो अपनी कला को बढ़ाना चाहते हैं, उनको एक मौका मिलेगा और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो यही मैंने सोचकर जो है नौकरी ना करते हुए अपने काम को, अपनी कला को और अपने बिजनेस को चुना। आगे बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस चित्रकला की बात आप कर रहे हैं, जिसको आपने अपना उद्यम बनाया है और जिसे आप संस्कृति संरक्षण कहती हैं, इस चित्रकला का भविष्य कैसा है आपके हिसाब से? मैं चित्रकला का भविष्य बहुत ही उज्जवल और विकसित देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग चित्रकला व चित्रकार दोनों का ही काफ़ी सम्मान करेंगे। नई तकनीकों और नए माध्यमों से जो है चित्रकला का नवाचार होगा। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में फैलेगा और लोग इसकी काफ़ी प्रशंसा करेंगे। चित्रकला के माध्यम से संस्कृति और परंपरा को नया आयाम मिलेगा और उसका संरक्षण और प्रचार प्रसार होगा। जैसे अभी हमारी लोक कला ऐपण का और भी जो लोक कलाएँ हैं उनका हो रहा है। आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस चित्रकला के बारे में आप हमारे श्रोताओं को अधिक से अधिक समझाएं ताकि लोग आपकी बातों से प्रेरित होकर अन्य बहनें भी इस क्षेत्र में आगे आ सकें। चित्रकला को व्यावसायिक रूप से भी मान्यता मिलेगी। जिस तरीके से मैंने बताई था कि मैं जो है कुमाऊनी चित्रकला संग्रह करके
एक आर्ट एंड क्राफ्ट का बिज़नेस चलाती हूँ, जिसमें मैं अपने साथ जो है, मेरे साथ और बच्चे भी जुड़े हैं जो काम करते हैं। तो जो वो काम कर रहे हैं उसको एक नया आयाम मिले, तो इसके लिए जो है इसे एक व्यवसाय के रूप में भी जो है वर्तमान समय में देखा जा रहा है, और आने वाले समय में इसे मान्यता भी मिलेगी और अभी भी मिल रही है। चित्रकला के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जो लोग सोचते थे कि कला क्या ही है, वह कला को एक अच्छे नज़रिए से, एक अच्छे तरीके से जो है देखेंगे और उसका सम्मान करेंगे। चित्रकला के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। जो महिलाएं घर की देहलियों में अपन कला करती, एक व्यावसायिक रूप से चलाने का जो है मौका मिलेगा। वे आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी और खुद के लिए कुछ कर पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई और उम्मीद करता हूं कि आपकी बातों से, आपके काम से हमारी अन्य बहनें भी प्रेरित होंगी और कहीं न कहीं इस काम को आगे बढ़ाने में सहायक होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।